हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा, वेलकम अगेन टू अपेक्स इंस्टीट्यूट। सो अपेक्स इंस्टीट्यूट दी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਕਮਿੰਗ एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं फिर अज का अपना क्वेश्चन। ठीक है जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो की है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे तुहाडे सामने है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश रिफॉर्म केम इन 1909 विच इंट्रोड्यूस सैपरेट रिप्रजेंटेशन फॉर मुस्लिम कम्यूनिटी। सो डैश सुधार 1909 विच आया जिसने मुस्लिम भाईचारे लिए वक्री प्रतिनिधिता पेश की। वो एक्ट वो रिफॉर्म किहड़ा सी? उन्होंने की बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, रॉलेट एक्ट या फिर नन ऑफ दिस। हाँ जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स नू इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी कहा जाता है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1809 भी इनू कहा जाता है। ठीक है जी। सो उस टाइम जो वाइसराय से इंडिया लॉर्ड मिंटो है ना, तो सैक्रटरी ऑफ स्टेट सी मॉर्ले। सो इन्होंने कहा भी मुस्लिम्स लिए सैपरेट इलैक्ट्रेट होगा, यानी मुस्लिम अलग तो अपने इलैक्शनस लड़ सकते हैं, मुस्लिम्स ही विचों प्रतिनिधि होंगे, मुस्लिम ही मुस्लिम नूं वोट पाऊगा, सो मुस्लिम ही जितूगा है ना। सो इदा के जोड़े रिफॉर्म्स है, जोड़े सुधारों की गल की गई सी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के। ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, जिन्होंं इंडियन काउंसिल एक्ट 1809 भी बोल देते। क्लीयर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है जी। सो रॉलेट एक्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सी। रॉलेट एक्ट जो इंडिया चाहता है काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध होंगे है ना। रॉलेट एक्ट का भी आपको दूजा नाम पूछा जाता है, तो दूजा नाम की सी? इसका दूजा नाम सी एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 है ना। 1919 आया सी। सो एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 ये रॉलेट एक्ट नूं बोलिया। ठीक है जी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैकेंड क्वेश्चन देखो की है। ऑन 1 अगस्त 1920 खिलाफत कमेटी लॉन्च ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़। यानी कि 1 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी ने हेठ लिखे विचों किस मुद्दे ते असहयोग अंदोलन शुरू किया। सो मुद्दा की सी आपां दसना है? पंजाब दीयां गलतियां, खिलाफत का मुद्दा, स्वराज की मंग या फिर ये सारे। सो सैकेंड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 का खिलाफत कमेटी की गल हो रही है। सो इन्हों का मेन मोटिव की सी? हाँ जी। सो 1920 जी खिलाफत कमेटी सी है ना, सो इन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने की गल की। जिमें गांधी जी सी है ना, जिमें अपनी INC इंडियन नैशनल कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना चाहती सी है ना। उस तरीके दे नाल खिलाफत मूवमेंट की भी स्टार्टिंग होंदी है, खिलाफत कमेटी लॉन्च करती है 1920। सो इन्हों का मेन मुद्दा की सी? एक तो पंजाब की गलतियाँ, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पंजाब के काफ़ी कुछ माड़ा किया सी, जिमें कि रॉलेट एक्ट पास करता सी, इदा के कुछ बहुत है ना। 1919 गल है, जलियांवाला बाग हो गया सी। खिलाफत का इशू तो सीगा ही सीगा है ना। टर्की के जोड़े उन्होंने धर्म गुरु है खलीफा, उन्होंने हरा दिता गया सी है ना। डिमांड फॉर द स्वराज, तो स्वराज की आप डिमांड कर ही रहे सी, बाल गंगाधर तिलक सीगे है ना। सो ये सारे मुद्दे सीगे है ना। सो डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सो सारे ही मुद्दों करके जी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है 1920 के नाल ही शुरू हो जाती है खिलाफत मूवमेंट है ना। खिलाफत मूवमेंट। सो खिलाफत मूवमेंट तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों पैरलर ही स्टार्ट हो जाती है 1920 दोनों मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने तीनों इशूज़ के उत्ते डिमांड करते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट को शुरू किने किया सी? अली ब्रदर्स, दैट इज़ मुहम्मद अली, तो दूसरे सी नाल शौकत अली।
सो इन्होंने दोनों ने खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग की। क्लीयर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। तो यही वो खिलाफत मूवमेंट है जिहदे आपां काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी इंडिया के देखने को मिलती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्लीयर है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। नैक्सट चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन देखो अपना की है, शेर शाह सूरी चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स। सो शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं नूं हेठ लिखियां किहड़ी लड़ाई दे विच चुनौती दित्ती ते हराया। ऑप्शन है जी बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। हुमायूं तो शेर शाह सूरी की बैटल्स की गल हो। सो एक बार तो सारे आंसर करो तो देखते हैं आप इस क्वेश्चन का सही आंसर की है। हाँ जी, सो शेर शाह सूरी ते हुमायूं दियां दोनों ही लड़ाई होंदी है बैटल ऑफ कन्नौज ते बैटल ऑफ चौसा। सो दोनों ही होंदी हैं। सो सी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। सो जी बैटल ऑफ चौसा है ये 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ है। इस दे विच भी की है हुमायूं जिहड़ा है वो हार जाता है, शेर शाह सूरी जित जाता है। लेकिन अगले साल फिर बैटल ऑफ कन्नौज हो जाती है 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगेन जिहड़ा हुमायूं है ये हार जाता। ठीक है, दैन वो चला जाता 15 साल लुकदा छिपदा रहिंदा है। 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर वापस आता है, लेकिन वापस आके शेर मंडल जिहड़ी लाइब्रेरी है, सो इस लाइब्रेरी तो गिर के यदी मौत हो जाती है, मर जाता है ना। सो सारी उम्र लुढ़कता रहता है, लुढ़कते हुमायूं की डैथ हो जाती है। हुमायूं के उत्ते एक बुक लिखी जाती है, उसका नाम है जी हुमायूंनामा। सो हुमायूंनामा बुक नूं किन्ने लिखिया सी, उहदी स्टैप हाफ सिस्टर का नाम सी गुलबदन बेगम। सो गुलबदन जिहड़ी बेगम है इन्हें किहड़ी बुक लिखी सी, दैट इज़ हुमायूंनामा। इंपॉर्टेंट। सो सी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ बैटल ऑफ कन्नौज एंड बैटल ऑफ चौसा। दोनों के ईयर्स भी आप याद रखने हैं। चौसा की लड़ाई 1539 शेर शाह सूरी ते हुमायूं दे विच, 1540 दे विच बैटल ऑफ कन्नौज हुमायूं ते शेर शाह सूरी। नैक्सट चलते जी अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर विच बिकेम राजा किंग इन द AD 1985। सो हेठ लिखिया विचों किहड़ा सब तो शक्तिशाली चोल शासक मन्निया जाता है 985 ईस्वी विच राजा बनया सी। राजेंद्र वन, राजा वन, राजेंद्र टू, या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौल वंश बारे आप गल कर रहे हैं। सो ये सब तो इंपॉर्टेंट पावरफुल राजा आप दसना वो कौन सी, जो कि 985 AD दे विच राजा बनया सी। चलो, सो आई होप तुझे अपना आंसर सोच लिया होगा। सो सब तो पावरफुल राजा सी राजा वन। सो ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ राजा वन। किहड़े वंश का राजा सी, चोल वंश का राजा सी। चोल वंश से बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ है जिहड़ा है ना, इत्थे रूल करते सी चोल डायनेस्टी। साउथ का वंश है, काफ़ी समृद्ध, काफ़ी पैसे वाला, मतलब समृद्ध है ना, फाइनैंशियली पावरफुल ये वंश सीगा। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ राजा वन। क्लियर है जी। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो की है, हु सेड द बैटल ऑफ बक्सर डिजर्व्स फार मोर क्रेडिट दैन द बैटल ऑफ प्लासी एज द ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सो किसने कहा सी भी जी बक्सर की लड़ाई है वो प्लासी की लड़ाई नालों किते वध क्रेडिट की हकदार है, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत ही बैटल ऑफ बक्सर तो हुई सी। ये गल किन्ने कही सी, सर थेमस, सर जेम्स थॉमस, सर जेम्स हॉकिंस, सर जेम्स स्टीफन, या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। चलो,
सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज सर जेम्स स्टीफनस। सो जेम्स स्टीफनस ही जिहड़ा उन्हें गल कही सी बैटल ऑफ बक्सर है, जी बक्सर की लड़ाई प्लासी लड़ाई नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी, क्योंकि बक्सर की लड़ाई तो बाद अंग्रेज़ों ने अपना जिहड़ा मेन है इंडिया ते रूल करना इस्टैबलिश करता सी। ठीक है, सो बक्सर की लड़ाई कदों हुई सी 1764 दे विच, 1764 ते प्लासी की लड़ाई कदों हुई सी 1757 दे विच। वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन ते देखो, हु सैड किने क्या, आई केम अलोन एंड आई एम गोइंग अलोन, I have not done well to the country and the people and of the future there is no hope। किसने कहा सी, मैं कल्ला आया हाँ, मैं कल्ला ही जा रहा हाँ, मैं देश ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ नहीं ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ नहीं है। सो ये गल्लां किन्हां ने कही सी, औरंगजेब, शाहजहां सॉरी जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, सो ये गल किन्ने कही सी, आ जिहड़े वर्ड्स है इदां दे वर्ड्स से अपन क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। सो ये जिहड़े वर्ड्स है ये कही सी औरंगजेब। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब कौन सी, औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, है ना। सो मुगल राजा सी, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर सी, क्योंकि औरंगजेब की जो डैथ हो जाती है 1707 दे विच, औरंगजेब की डैथ तो बाद कोई भी पावरफुल राजा जिहड़ा औरंगजेब तो बाद नहीं आता। सो इस करके मुगल रूल धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो लास्ट मुगल किंग कौन सी, ये भी आप कल डिस्कस किया सी भी लास्ट मुगल किंग कौन सी, दैट इज बहादुर शाह जफर, है ना। सो बहादुर शाह जफर है जिहड़ा वो आखिरी मुगल राजा सी। तो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के भी पार्टिसिपेट करता है, तो अंग्रेज इस विद्रोह को दबा लेंदे है, तो बहादुर शाह जफर को कित्थे भेज देंगे, रंगून की जेल के भेज देंगे जो कि म्यांमार के विच। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट। तो जिहड़े पहला मुगल्स आए सी, सब तो पहला जिहड़ा मुगल आया सी बाबर, जो कि संस्थापक भी सी मुगल वंश का। बाबर तो बाद कौन आता है, हुमायूं। हुमायूं बारे भी आप इंपॉर्टेंट गल्लां हुण कीतियां ही हैं, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। तीसरे आंदे फिर अकबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर तो बाद आंदा है जी जहांगीर, जहांगीर तो बाद आंदा है शाहजहां, तो शाहजहां तो बाद आंदा है जी औरंगजेब। ये सारे इंपॉर्टेंट अर्ली मुगल्स है, शुरुआत के जिहड़े है, लेटर मुगल्स इन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज औरंगजेब। चलते नैक्सट क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन देखो की है, पोर्तुगीज इस्टैबलिश फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एट गोवा इन, यानी कि पुर्तगाली लोगों ने भारत में गोवा विखे कदों पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की सी। सो ऑप्शंस हैं 1556, 58, 1556 या 1554। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पुर्तगालियों बारे गल हो रही है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस है जी गोवा के कदों इस्टैबलिश की सी, आप ये दस। सो पुर्तगालियों ने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस जी इस्टैबलिश की सी गोवा चो कि सी, वो कदों की सी 1556। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1556। ठीक है जी। सो पोर्तुगीज इंडिया कदों आए सी, 1498 दे विच। 1498 दे विच कौन आया सी सब तो पहला, वास्को डा गामा, है ना, सब तो पहला आंदा है। उस तो बाद धीरे धीरे इंडिया अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टैबलिश कर लेंदे, फिर ये बनाते अपना फर्स्ट गवर्नर, है ना। पहले गवर्नर किनू बनाया जाता है, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का, दैट इज एलमीडा। एलमीडा तो बाद दूसरे बंदे है, दूसरे का नाम की सी, अल्फोंसो डी एल्बरक्यूअरक्यू। एल्बरक्यूअरक्यू वो राजा है जिन्हें गोवा को कैप्चर किया 1510 के। ठीक है जी। तो पोर्तुगीज इंडिया लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पोर्तुगीज इंडिया के की लैके आते हैं, प्रिंटिंग प्रेस लैके आते। प्रिंटिंग प्रेस तो इलावा इंडिया के तंबाकू की फसल लैके आते, टमैटो टमाटर की खेती लैके आते। सो ये सारी चीज़ां पुर्तगाली इंडिया लैके आते हैं। सो याद रखना है। तो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया पहली कदों लगाते हैं, 1556। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर,
कंट्री किहड़ी तो आए सी पुर्तगाल, पुर्तगाल की कैपिटल की है जी लिस्बन, ठीक है जी। सो इन्हों लिस्बन ही बोलना है, लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। क्लियर है। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते 8th क्वेश्चन देखो की है, हु वॉज कॉल्ड कविराज सिंस ही कंपोज वर्सेस। सो कहते किसनों कविराज का टाइटल दिता जाता है क्योंकि उसने कवितावां की रचना की थी। सो ऑप्शंस है समुंदरगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर नन ऑफ दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कविराज किनू क्या जाए। हाँ जी, सो कविराज जिहड़ा है ये क्या जाता है समुंदरगुप्त। सो ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज समुंदरगुप्त। सो कविराज इन्हों टाइटल दिता जाता है, काफ़ी पावरफुल राजा से, काफ़ी एक्सपेंशन करता है, पोइट्स कविता पोइट्रीज के भी इसका काफ़ी इंटरस्ट होंगे है समुंदरगुप्त। सो समुंदरगुप्त को होर की बोलिया जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन्हों नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलिया जाता है, दैट इज समुंदरगुप्त। क्लीयर है। कुमारगुप्त जिहड़ा सीगा ये बारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी किन्ना दा भगत सी। एक कार्तिकेय, कार्तिकेय जिहड़े भगवान है उन्होंने भगत सी, ठीक है, गॉड कार्तिकेय जो कि शिव जी के बेटे हैं उन्होंने भगत सी कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने किहड़ी यूनिवर्सिटी बनाई सी, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश बारे गल हो रही है, ठीक है जी। चंद्रगुप्त वन जो कि इंपॉर्टेंट राजा सी, श्रीगुप्त घटोत्कच तो बाद चंद्रगुप्त वन राजा बनता है, ठीक है। सो कविराज जिहड़ा टाइटल है वो किहनूं दिता जाता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सॉरी समुंदरगुप्त। तो चंद्रगुप्त वन नूं की टाइटल दिता जाता है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। सो महाराजाधिराज जिहड़ा टाइटल है किहनूं दिता जाता है चंद्रगुप्त वन। सो टाइटल्स गुप्ता पीरियड बारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीयर है जी। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखो की है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर टीपू सुल्तान डाइड। सो टीपू सुल्तान की मौत है जी वो किहड़ी जंग दे विच हो गई सी। सो ऑप्शंस है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की डेथ आप दसनी है कदों हुई सी, किहड़ी लड़ाई दे विच हो गई सी। हाँ जी, सो टीपू सुल्तान इसकी लड़ाई हुई सी जी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो चौथी एंग्लो मैसूर वॉर हुई सी उहदे विच टीपू सुल्तान की की है वो डेथ हो गई सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो कि है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिसीजिव बैटल इन द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन द साउदर्न इंडिया। सो दक्षिणी भारत विच एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष विच हेठ लिखिया विचों किहड़ी फैसला कुन लड़ाई सी। ऑप्शंस है बैटल ऑफ पौंडीचेरी, बैटल ऑफ अंबर, वॉन्डीवॉश या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये लड़ाई हुई सी अंग्रेज़ों ते फ्रेंच पावर्स के विचकार, ठीक है जी। सो जो अंग्रेज़ इंडिया च आए सी उन्हों का पहला मकसद तो यही सी भी इंडिया पहला जोड़े यूरोपीयंस ऑलरेडी हैगे उन्होंने किसी ना किसी तरीके नाल हराया जाए। सो जिमें कि पोर्तुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर फ्रेंच आए। सो अंग्रेज़ों ने फिर फ्रेंच पावर्स को भी हराया साउथ इंडिया के वो लड़ाई सी जी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। ये कदों हुई सी 1760 के, ठीक है जी। सो इस तो अलावा एक होर लड़ाई हुई सी जिन्हों आप बोलते हैं बैटल ऑफ बदेरा, बदेरा की लड़ाई ये हुई सी जी 1759 दे विच। तो इस लड़ाई दे विच ये लड़ाई किहदे विचकार हुई, बिटवीन इंग्लिश एंड डच। सो इस लड़ाई दे विच की है डच है जिहड़े हार जाते हैं, अंग्रेज़ है जिहड़े जित जाते हैं बदेरा की लड़ाई 1759। सो दोनों बैटल्स काफ़ी ज़्यादा अपन एग्जाम्स पूछी जाती है। वॉन्डीवॉश की लड़ाई फ्रेंच पावर्स के खिलाफ हुई 1760, तो बदेरा की लड़ाई 1759 दे विच हुई डच पावर्स के खिलाफ। क्लीयर है। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते जी 11th क्वेश्चन है, द गुप्ता डिक्लाइन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, यानी कि गुप्ता वंश जिहड़ा सीगा
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ऑप्शंस है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त 2, चंद्रगुप्त 1 या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो चलो सो गुप्त वंश का संस्थापक आप हुणी पढ़ के हटे हैं, कौन सी, दैट इज श्रीगुप्त। श्रीगुप्त तो बाद कौन आंदा है, घटोत्कच। घटोत्कच तो बाद आंदा है चंद्रगुप्त 1। चंद्रगुप्त 1 तो बाद आंदा है समुंदरगुप्त। समुंदरगुप्त तो बाद चंद्रगुप्त 2, उस तो बाद कुमारगुप्त, उस तो बाद स्कंदगुप्त। यानी कि जो स्कंदगुप्त आंदा है, स्कंदगुप्त के टाइम के विच ही गुप्त वंश शुरू हो जाता है, खत्म होना, क्योंकि इस टाइम के विच हूनस जिहड़े हैं, हून वो इंडिया पर अटैक करना शुरू कर देते। ठीक है, सो स्कंदगुप्त बारे कह सकते हैं स्कंदगुप्त इज द लास्ट पावरफुल गुप्ता रूलर, है ना। सो आखिरी पावरफुल गुप्ता राजा कौन सी, दैट इज स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के टाइम के विच ही गुप्तास से काफ़ी अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। दैन स्कंदगुप्त की जो डैथ हो जाती है उस तो बाद गुप्त वंश बिखरना टुटना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त 2 है जोड़ा, इनू आप होर के बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को टाइटल दिता जाता है। ये दरबार के विच नवरत्न होंदे सी, 9 रतन, जिन्हां दे विचों फेमस कौन सी, एक सी कालीदास तो दूसरे कौन सी, अमरसिम्हा। अमरसिम्हा, अमरसिम्हा जिहड़े सीगे संस्कृत लैक्सीकोग्राफर सी। लैक्सीकोग्राफर का मतलब होंदा वो बंदा, वो परसन जिहड़ा संस्कृत की डिक्शनरी लिखता, ठीक है, या ग्रैमर लिखता। कालीदास आपां नूं पता है, कालीदास की बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम के पूछी जाती है। कालीदास की बुक्स इत्थे लिख रहे हैं। सो कालीदास ने किहड़ी बुक्स लिखियां सी, मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, एक होर से अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, सो सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिन्होंने किन्ने लिखा सी, कालीदास। चलते नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड दस एंडेड द दिल्ली सल्तनत। सो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर वालों हेठ लिखे किस नूं हराया गया सी, तो इस तरह दिल्ली का सल्तनत का अंत हो गया सी। ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, बहलुल लोधी, सिकंदर लोधी या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। सो पानीपत की पहली लड़ाई की गल हो रही है जी। पानीपत की पहली लड़ाई कदों हुई सी, 1526 किहदे विचकार हुई सी, एक पासे सी बाबर तो दूसरे पासे कौन सी, इब्राहिम लोधी। सो इस लड़ाई के की होंदा है, बाबर जित जाता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। तो बाबर इस लड़ाई के पहली बार यूज़ करता है गन पाउडर, है ना, बारूद का इस्तेमाल करता है। तो इब्राहिम लोधी दैथ तो बाद दिल्ली सल्तनत पीरियड है जोड़ा खत्म हो जाता है। दिल्ली सल्तनत पीरियड शुरू होया सी 1206 के तो खत्म कदों हो जाता है 1526। सो ये सारा दिल्ली सल्तनत पीरियड है। दिल्ली सल्तनत पीरियड तो बाद मुगल सल्तनत शुरू हो जाती है, मुगल पीरियड शुरू हो जाता है। मुगल पीरियड 1526 के शुरू हो जाता है तो 1707 के खत्म हो जाता है। क्लीयर है। सो इंपॉर्टेंट है जी, ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज इब्राहिम लोधी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13th क्वेश्चन देखो की है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। सो खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन सी। सो ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, महमूद-उद-दीन खिलजी या फिर नन ऑफ दिस। वेरी इंपॉर्टेंट। सो इदा के जोड़े वंश के राजा है आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं भी किहड़े वंश का किहड़ा राजा। हाँ जी, सो आंसर करो, खिलजी वंश का संस्थापक कौन से। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
खिलजी वंश के जोड़े संस्थापक सी इन्हों का नाम की सी जी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जोड़े खिलजी वंश के संस्थापक सी। ते अगले राजा फिर इस तो बाद कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अली गुरशप भी बोलिया जाता है। सो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक सी। जलालुद्दीन खिलजी पहला राजा से जिन्हें कहा भी इंडिया दे विच मैजोरिटी दे विच हिंदू पॉपूलेशन है, सो इनू एक कंप्लीट मुस्लिम राज मुस्लिम स्टेट बनाना मुश्किल है ना। सो ये चीज़ कही सी जलालुद्दीन खिलजी। 14th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल। सो इन्हों विचों किसने 2 सिक्के पेश किए थे, जिमें चांदी का टंका ते तांबे का जीतल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस है इल्तुतमिश, बलबन, घियासुद्दीन ऐबक या फिर नन ऑफ दीज। सो 2 कॉइन्स चलाए से ने, सिल्वर का टंका एंड कॉपर का जीतल। सो ये कॉइन्स आप दसने किन्ने चलाए से सल्तनत दे विच। सो ये कॉइन्स जोड़े है चलाए सी शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। सो ये ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज इल्तुतमिश। सो कॉपर का केड़ा कॉइन चलाया सी, जीतल। सिल्वर का चलाया सी टंका, ये चलाया सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने होर किसी चालीसा का निर्माण भी कराया सी। चालीसा किसी ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स है ना, 40 विद्वानों का ग्रुप वो भी बनाया सी, जिन्हों तुर्कान ए चहलगिनी बोलिया जाता है। तुर्कान ए चहलगिनी इनू बोलिया जाता है, ये भी आप याद रख। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि संस्थापक सी स्लेव डायनेस्टी का। सो स्लेव वंश गुलाम वंश का संस्थापक कौन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। घियासुद्दीन बलबन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें की किया सी, चालीसा नूं तोड़ता सी, चालीसा नूं खत्म करता सी, अबॉलिश करता सी, घियासुद्दीन बलबन। ठीक है। सो इदा के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं भी चालीसा किन्ने बनवाई, इल्तुतमिश, तो चालीसा खत्म किन्ने करवाई सी, घियासुद्दीन बलबन। क्लीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन है, खिजर खान फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी बाय टेकिंग ओवर दिल्ली एज ए डेप्टी ऑफ तैमूर इन इंडिया इन। सो खिजर खान ने कदों भारत में तैमूर के डिप्टी वजों दिल्ली उत्ते कब्जा करके सैयद खानदान की स्थापना की। सो सैयद वंश का संस्थापक कौन सी, खिजर खान। वेरी इंपॉर्टेंट। कदों स्थापना की थी आप दसना है, 1418, 1416, 1414 या फिर 19। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वंश के जोड़े संस्थापक है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश का संस्थापक कौन सी, खिजर खान। सो इन्हें इसकी स्थापना की थी 1414। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज 1414। 1414 जी स्थापना की। तो चलते हैं अज के सैशन के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन देखो की है, कुतुबुद्दीन ऐबक रीनड ओनली फॉर 4 ईयर्स, 4 साल ही राजा बनया, एंड डाइड इन डैश ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स वाइल प्लेइंग इन चौगान। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 4 साल राज किया है ना, तो चौगान खेडते समय घोड़े तो डिगन कारण यदी मौत हो गई सी। कदों हुई सी आप दसना, 1216, 1210, 1212 या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज 1210। सो 1210 के जोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक यदी डैथ हो जाती है चौगान खेलते हुए या फिर पोलो खेलते हुए जी गेम। ठीक है, पोलो वैसे जी गेम है इनू गेम ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। गेम ऑफ किंग्स इस गेम में कहा जाता है पोलो नू, राजा की गेम। तो यही राजा की गेम है जिन्होंने खेडते खेडते कुतुबुद्दीन ऐबक की डैथ हो जाती है 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फाउंडर सी, संस्थापक सी किहड़े वंश का, स्लेव वंश का, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। सो इनू गुलाम वंश भी आप बोल दें, ममलूक वंश भी बोल दें, इलबारी वंश भी इनू आप बोल दें। सो इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज 1210, 1210। क्लीयर है जी। चलो सो ये सी अज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस। आई होप तुहानू सैशन समझ आया, सैशन अच्छा लग गया तो लाइक एंड शेयर कर दो। ठीक है जी। सो मिलते हैं फिर अपने नैक्सट पार्ट दे जिहदे अगेन आप डिस्कस करांगे इंपॉर्टेंट अपने सैशनस नू। ठीक है जी। सो अज लिए इन्ना ही करते जी, मिलते नैक्सट पार्ट दे। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लैस यू ऑल।